हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन माय रूट प्रोफेसर का पार्ट 3 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। तो जो जंगकुक के साथ बहुत ज़्यादा कूल बिहेव कर रहा था, जो जंगकुक को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और जंगकुक समझ नहीं पा रहा था कि तंग क्यों उसके साथ कूल बिहेव कर रहा था। और वो इसके रीज़न भी जानना चाहता था। जंगकुक की जब क्लास स्टार्ट होता है तब वो अपने रूम के आसपास देखता है, पर क्लासरूम में तंग नहीं था। इसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। तंग ठीक है तो, और ये सब कुछ जंगकुक के माइंड में चल रहा था। तब एक स्टूडेंट जो अपने काम वॉइस में कहते हैं, प्रोफेसर जियोन प्लीज़ आप क्या क्लास लेना स्टार्ट कर सकते हैं। जंगकुक उसकी वॉइस को सुनकर अपने सेंस में आ जाता है, और इसके साथ जंगकुक हाँ में अपना सिर हिलाते हुए सबको अपनी काम वॉइस में कहते हैं, ओके क्लास सब अपनी बुक को ओपन करो और नेक्स्ट चैप्टर को सब लोग रीड करना स्टार्ट करो। तब सब लोग जो कॉन्फ्यूज था, जंगकुक कल की जो बारे में बातें क्या था, जो वो चैप्टर नहीं रीड कर रहा था। तब एक स्टूडेंट कहते पर प्रोफेसर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर अब तक कंप्लीट नहीं कर पाए हम। तब जंगकुक कहता है ओ ओके, तो फिर वहाँ पर रिवाइज दो, मैं जल्द ही क्वेश्चन पूछूंगी। तब ये सुनकर फिर से सारे स्टूडेंट कॉन्फ्यूज हो जाता है। फिर वो लोग हमें अपने सिर हिलाते हुए उस चैप्टर को रिवाइज देने लगता है। तब जंगकुक जब क्लास में ये सब कुछ सोच रहा था, तंग अब तक यूनिवर्सिटी में क्यों नहीं आया है। फिर डोर पर नॉक होता है और अपने काम वॉइस में तंग कहता है, मैं क्या अंदर आ सकती हूँ प्रोफेसर जियोन। तब जंगकुक तुरंत डोर की तरफ देखता है, और वो तंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी था। पर उसे याद आता है कि क्लास का रूल्स था कि जब भी कोई लेट करके आएगा तब उसे बाहर रहना पड़ेगा। और जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम फिर से लेट हो। तब हम कहते बस ऐसे ही, मुझे कोई भी काम नहीं था, इस वजह से मैं सोचा मैं थोड़ा सा लेट ही जाऊँ। तब ये सुनकर जंगकुक को गुस्सा आ जाता है। तांग की ये बिहेवियर उसे पसंद नहीं था। वो तांग को तो ऐसे तो क्लासरूम के अंदर आना देना चाहता है, पर अगर वो आज तांग को छोड़ दिया तो फिर नेक्स्ट डे कोई और स्टूडेंट भी इस बारे में बातें कर सकता है। फिर जंगकुक कहता है बाहर ही रुक जाओ, जबकि इतनी ही ज़्यादा रुकने की मन कर रहा था तो फिर क्लास के अंदर आने की क्या ज़रूरत है। तब तंग अपना इसको रोल करते हुए कहता है थैंक यू, और तंग इसके साथ बाहर ही रुक जाता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है, और जंगकुक जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। फिर जंगकुक एक स्टूडेंट को कहता है उसे जाकर बुला कर लेकर आओ, वो क्लास को मिस करने के लिए सब कुछ जानबूझकर कर रहा है, तो फिर उसे फोर्सफुली क्लास कराना होगा, उसे बुला कर लेकर आओ। तब वो स्टूडेंट हाँ कह देता है। फिर कुछ मिनट बाद तंग उस बॉय के साथ क्लासरूम में आ जाता है। तब जंगकुक कहता है तुम्हारी यही पनिशमेंट है, तुम अगर लेट भी आओगे तब भी तुम्हें क्लास में एंट्री करना ही होगा। तब ये सुनकर तंग शॉक था, पर जंगकुक हैप्पी था कि अगर तंग अब लेट भी हो गया तो फिर वो पनिशमेंट के नाम पर तंग को कम से कम क्लास में तो रख सकता है। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और क्लासरूम में एक गुड बॉय की तरह अपनी क्लास देने लगता है। फिर क्लास जब खत्म हो जाता है तब जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, तंग तुम जबकि मेरे साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव किए थे, तो फिर तुम्हें पनिश के लिए मेरी केबिन में आने होगा, और वहाँ पर तुम 2 आवर के लिए चुपचाप खड़े रहोगे। तब ये सुनकर तंग शौक होते हुए कहता है पर मुझे कोई भी शौक नहीं है। तब जंगकुक कहता है बस आओगे, मैं प्रोफेसर हूँ, तुम्हें एक साइलेंट पनिशमेंट की ज़रूरत है। तब ये सुनकर तंग फिर से शौक हो जाता है, पर तंग को मजबूरन जंगकुक के साथ जाना पड़ता है। फिर तंग जब जंगकुक की केबिन में जाकर पहुँचता है तब जंगकुक तंग की तरफ जाने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और पीछे की तरफ जाते हुए कहता है, क्या बदतमीज़ी है प्रोफेसर, मेरी तरफ इस तरह से क्यों आ रहे हैं हम। तब जंगकुक तुरंत तंग के हाथ को पकड़ लेता है और अपने पास खींच कर उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता है, तंग इस तरह से बिहेव मत करो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, इस तरह से बिहेव करना बंद करो। तब तंग तुरंत कहता है मैं क्या बिहेव कर रही हूँ, मैं तुम्हें सच में नहीं जानते हो। जंगकुक ये सुनने के बाद गुस्से से कहता है रियली तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं तुम्हें 2 डेज बहुत ही बुरी तरह से डिस्ट्रॉय किया हूँ, और उसके बाद तुम यहाँ पर कह रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते हो, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें मेरी केबिन में ही डिस्ट्रॉय करूँ, उसके बाद ही तुम्हें याद आएगा कि मैं कौन हूँ। तब तक अपना इसको रोल करते हुए कहता है मैं क्या नहीं करती हूँ कि तुम कौन हो, और हाँ तुम जो कह रहे थे ना कि तुम मुझे डिस्ट्रॉय करोगे, तो फिर याद रखना मेरी परमिशन के अलावा तुम कभी भी मुझे टच तक नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक अपने आईब्रोज रेस्ट करके तंग की तरफ घूरने लगता है और कहते हो रियली। तब तंग कहता ऑफ कोर्स तुम एक बॉयफ्रेंड बनने के लायक ही नहीं हो। तब जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है क्यों, मैं क्या हूँ। तब तंग कहता है तुम मुझे क्यों उस दिन इंसल्ट किए थे। तब
जंगकुक तुरंत तंग को रिप्लाई करता है, मैं बिल्कुल भी तुम्हें इंसल्ट नहीं किया हूँ और मैं कब क्या हूँ। तब तहंग कहते उस दिन मैं क्लासरूम के अंदर जाना चाहता था पर तुम मुझे इंसल्ट करके बाहर निकाल दिए थे। क्यों क्यों तुम मुझे इंसल्ट किए थे। अब मुझे ऐसा पर्सन बिल्कुल भी नहीं पसंद जो लोग मुझे इंसल्ट करता है। तब जंगकुक तंग को तुरंत कहते वो मेरी वर्क था, मैं स्टूडेंट के साथ ऐसे ही हूँ और तब तुम मेरे स्टूडेंट थे। तब तंग तुरंत गुस्से से जंगकुक के हाथ को अपने वेस्ट के ओर से हटा देता है और कहता है मिस्टर जून तो फिर मैं अभी भी आपकी स्टूडेंट ही हूँ, तो फिर आई थिंक आपको अपने बिहेव में रहना चाहिए और पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको मेरे साथ बिहेव करना चाहिए। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है मुझे पता है कि मुझे किस तरह से बिहेव करना है, पर तुम अब सच में अपनी लिमिट को क्रॉस कर रहे हो। इस तरह से बिहेव करना बंद करो ताऊं, स्टॉप इट। हम लोग अब क्लास में नहीं हैं या तो पब्लिक के लिए हम लोग नहीं हैं, तो फिर तुम इस तरह से नहीं कह सकते हो कि हम लोग अब एक साथ बॉयफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते हम। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहते हैं फर्स्ट मैं हर जगह पर ऐसा ही चाहती हूँ कि हम दोनों एक जैसे ही बिहेव करें। किसी के सामने शुभ कर या तो किसी के सामने ना दिखाने के भान मैं नहीं कर सकती हूँ। मुझे कोई भी एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। जो सच है मैं उसे शो करना चाहती हूँ। तुम क्या सबको शो कर सकते हो कि हम दोनों एक साथ हैं। तब जंगकुक तुरंत कहते वेट, मैं तुम्हारी प्रोफेसर हूँ। अगर मैं इस बात को सबको बोल दिया तो फिर तुम्हारी लाइफ खतरे में पड़ सकता है, या तो मेरी भी पड़ सकता है, पर 90% चांस है तुम्हारी पड़ेगा क्योंकि तुम मेरी स्टूडेंट हो और सबको ये लगता है कि स्टूडेंट ही प्रोफेसर को सेड्यूस करने की ट्राई करता है, ना कि प्रोफेसर स्टूडेंट को। तब तो हम कहते तो फिर मैं ही तो क्या था, तो फिर मेरी गलती है। तब जंगकुक कहते मैं तुम्हें नहीं कह रही हूँ कि तुम्हारी गलती है, पर मैं सच में नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारी करियर के ऊपर ये थोड़ा सा भी इफेक्ट करे और कुछ भी नहीं। तब जंगकुक की तरफ तब और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है और कहते तुम्हारे पास अभी एक ही चांस है। अगर तुम मुझे सच में चाहते हो खुद के लिए तो फिर सीधा जाकर मेरी फैमिली मेम्बर को सब कुछ बोल दो कि हम दोनों एक साथ हैं। तब इस सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहते तुम मैड हो। अगर मैं तुम्हें बोला तो फिर तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें घर में रुकने भी देगा, वो लोग तुम्हें धक्का मार के निकाल देगा। तब तुरंत हम कहते रियली, वो लोग नहीं करेगा, मुझे उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट है। तब जंगकुक कहता है रियली। तब ताऊं कहता है ऑफ कोर्स मुझे ट्रस्ट है, और तुम्हें क्या पता है, जानते हो कि तुम मुझे कभी भी ट्रस्ट नहीं करते हो। जो भी हो मैं अब क्या नहीं करती हूँ, मैं मेरी क्लास में जा रही हूँ और मेरे साथ इस बारे में बातें मत करो। मेरे गुस्सा शांत होने के बाद मैं तुम्हारे साथ बातें करूँगी। और ताऊं ये कहने के बाद केविन से बाहर की तरफ जाने वाला था, पर जंगकुक फिर से उसके हाथ को पीछे से पकड़ लेता है और अपने पास फिर से खींच लेता है। तब ताऊं शॉक होकर जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक झुककर ताऊं के लिप्स के साथ अपने लिप्स को लॉक कर देता है और उसके लिप्स को बहुत ही प्यार से सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब मुझे थोड़ा सा शौक था, पर उसके बाद तंग जंगकुक का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक किस को ब्रेक करते हुए कहता है मैं वेट करूँगी तुम्हारी गुस्सा शांत होने की। तब तंग ये सुनकर हाँ में अपना सिर हिला देता है और उसके बाद तंग चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं इस बॉय का क्या करूँ, और जंगकुक उसके साथ अपने वर्क पर फोकस करता है। शाम के टाइम पर तंग जो सोचता है कि उसे जंगकुक के घर में जाना चाहिए, बिकॉज आज जंगकुक उसके घर में नहीं आया था और उसके मॉम जो तंग को बोला था कि जंगकुक बिजी है और जंगकुक कॉल में बोल दिया था, पर तंग को बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा था। जंगकुक क्यों बिजी होगा, उसे बिजी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए। और तंग गुस्से से जाकर जंगकुक के घर की डोरबेल बजाने लगता है। तब एक अनजान गर्ल डोर को ओपन कर देता है। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहते तुम कौन हो। तब तुरंत वो कहता है मैं मिसेस जॉन हूँ। तब तुरंत तंग अपने आईब्रोज रेस्ट करके कहता मुझे नहीं पता था तुम जंगकुक की मॉम हो गई इतनी ज़्यादा यंग एज में। तब ये सुनकर वो गुस्से से कहता है यू ब्रट, मैं उसकी वाइफ हूँ। तब ये सुनकर तंग को एक झटका लग जाता है क्योंकि उसे जितना दूर पता था जंगकुक मैरिड नहीं था। फिर तंग कहता है एनीवे मुझे जंगकुक के साथ मिलना है, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। तब वो कहते हैं व्हाट एवर, मैं क्या नहीं करती हूँ, तुम सिर्फ उसकी एक स्टूडेंट हो राइट। तब तंग कहता है उससे भी शायद ज़्यादा। तब ये सुनकर वो गल अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है जंगकुक फ्रेश हो रहा है। तब ये सुनकर उसके फेस पर एक नॉटी स्माइल आ जाता है और कहते हैं दैट्स गुड, आई थिंक कोई किसी को मिस कर रहा है। और तंग ये कहने के बाद जंगकुक के रूम की तरफ जाने लगता है। तब वो गल आकर तंग के हाथ को तुरंत पीछे से पकड़ लेता है और कहते तुम कहाँ पर जा रहे हो। तब तुरंत तंग कहते हैं क्यों, मेरे प्रोफेसर से मिलने के लिए। तब तुरंत वो गर्ल कहते हैं शट अप, तुम क्यों उसके बेडरूम में जाओगे, मैं तक अलाउ नहीं हूँ। तब तंग कहते पर मैं अलाउ हूँ, अब मेरे हाथ को छोड़ो। और
तंग ये कहने के बाद तुरंत जंगकुक के रूम की तरफ चला जाता है और वो जंगकुक के बाहर आने की वेट करने लगता है। फिर जब जंगकुक बाथरूम से बाहर आ जाता है तब तंग उसे देखकर अपने लिप्स को लिक करने लगता है और जंगकुक की बॉडी की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करते हुए गल्फ करके कहता है, वाह बहुत ज़्यादा सेक्सी लग रही हो। तब जंगकुक तंग को देखकर शॉक होते हुए कहते, तुम इस टाइम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब तंग जो स्माइल करते हुए कहता है, क्यों मैं क्या नहीं आ सकती हूँ, या तो तुम्हारी वाइफ मुझे देख लेगा इस वजह से तुम्हें डर था, क्यों नो मुझे कितने ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम मुझे धोखा दे रहे थे। तब जंगकुक तुरंत कहता हूँ, मेरी वाइफ नहीं यार, मेरी डैड सिर्फ और सिर्फ उसे मेरे लिए फिक्स किया है एज ए वाइफ। तब ये सुनकर तंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहते, तो फिर उससे शादी करना चाहते हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं अभी मैं नहीं सोचा हूँ। तब तंग कहते, तो फिर सोच रहे हो, लाइक सीरियसली मैं तुम्हारी बॉयफ्रेंड हूँ। तब जंगकुक कहता है, मैं उसके साथ जैसे भी करके इस एंगेजमेंट को तोड़ना चाहती हूँ, जो लोग मेरी पेरेंट्स फिक्स किया है, जो भी है बट तोड़ नहीं रहा है। तब ये सुनकर तंग के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाता है और वो सुली जंगकुक की क्लोज जाने लगता है। तब जंगकुक कन्फ्यूज हो जाता है। तब तंग कहते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा माय डियर डैडी, बस थोड़ा सा एक मेकआउट सेशन। तब ये सुनकर जंगकुक कन्फ्यूज होकर कहते, तुम्हारी कहने का क्या मतलब है, तुम हर वक्त इतनी ज़्यादा नीडी क्यों रहते हो। तब तंग कहता है, आई डोंट नो व्हाई बट एक बार तो करना चाहिए। और इसके साथ तंग जल्दबाजी में अपने शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है और तुरंत जंगकुक को खींचते हुए तंग जल्दी से खुद बेड पर लेट जाता है और जंगकुक को जबकि तंग वैसे ग्रैब करके रखा था, इस वजह से जंगकुक भी उसके ऊपर गिर जाता है और जंगकुक कन्फ्यूज था। तब तंग जंगकुक को तुरंत एक डीप किस में खींच लेता है। तब जंगकुक जो ऑनेस्टली तंग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। फिर तंग जो जंगकुक की लिप्स पर बाइट कर देता है। तब जंगकुक जो बहुत ज़्यादा क्रेजी हो जाता है और वो सोले अपने हाथ तंग की शर्ट के नीचे लेकर जाता है और उसकी किस को और भी ज़्यादा डीपली रिस्पॉन्स करने लगता है और जंगकुक तुरंत ही किस में लीड करना स्टार्ट कर देता है। तब कुछ मिनट बाद जंगकुक जब किस को ब्रेक कर देता है तब तंग चिल्लाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है, कोई मुझे हेल्प करो, यहाँ पर मिस्टर जॉन मुझे रेप करने की ट्राई कर रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो सोचने लगता है, क्या तंग उसके साथ इस तरह से बातें कर रहा है, तंग उसे ये इल्ज़ाम कैसे दे सकता है जो जंगकुक करने की ही ट्राई नहीं किया है। और जंगकुक जल्दबाजी में तंग के ऊपर से उठने की ट्राई करता है और कहता है, क्या बदतमीजी है तंग। तब तंग कहता है, शट अप। और तंग इसके साथ एक स्माइल करता है और जंगकुक के लिप्स पर पिक करते हुए कहता है, बस मेरे ऊपर ट्रस्ट करो। और तंग फिर से चिल्लाकर रोना स्टार्ट कर देता है और उसके आइस से बहुत ज़्यादा आंसू गिर रहा था और वो खुद ही जो अपने फेस पर एक जोर से स्लैप मारता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो तंग के ऊपर से बार बार उठने की ट्राई करता है पर तंग उसे नहीं उठने देता है और रोते हुए कहता है, मिस्टर जॉन प्लीज़ मुझे हेल्प करो, यहाँ पर मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा है। फिर कुछ मिनट बाद तुरंत जो जंगकुक के फोन से था ऊपर दौड़ते हुए आ जाता है तंग की चिल्लाने की आवाज़ सुनकर। वो जब ऊपर आता है तब देखता है जंगकुक तंग के ऊपर था और उसे फोर्स करने की ट्राई कर रहा था और तंग जो बार बार जंगकुक की सिर पर स्लैप मार रहा था और उससे रिक्वेस्ट करते हुए कह रहा था, प्रोफेसर प्लीज़ मुझे फोर्स मत करना, मेरी करियर ख़त्म हो जाएगा। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी बिग टू आइज के साथ घूरने लगता है। तब तंग तुरंत जंगकुक के फियोंसे की तरफ देखता है और कहता है, प्लीज़ मिस मुझे हेल्प कीजिए, यहाँ पर मिस्टर जॉन बहुत ज़्यादा प्राइवेट की तरह बिहेव कर रहा है, प्लीज़ मुझे हेल्प कीजिए। तब तंग की बातों को सुनकर वो तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और जंगकुक को तुरंत पकड़ते हुए तंग के ऊपर से ऊपर उठा देता है और उसकी तरफ देखकर गुस्से से कहता है, तुम ये क्या कर रहे थे, बोलो तुम क्यों अभी भी टॉवल में हो और क्यों ये बॉय चिल्ला रहा था। तब तुरंत तंग रोते हुए कहता है, मिस ये मुझे फोर्स करने की ट्राई कर रहा था, देखिए मेरी शर्ट की हालत क्या किया है, मुझे स्लैब तक मारा है, मेरी फेस रेड हो गया है। तब ये सुनकर वो गर्ल तुरंत तंग की तरफ देखता है और देखता है सच में उसकी फेस रेड हो गया था और उसके लिप्स जो बहुत ज़्यादा पंपी लग रहा था। तब इसे देखकर वो जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है। तब तंग रोते हुए कहता है, प्लीज़ मिस मुझे हेल्प कीजिए। तब तुरंत वो गर्ल आकर तंग को अपने पास खींच लेता है और उसे हग करते हुए कहता है, डोंट वरी सब कुछ ठीक है। और जंगकुक तुम जो बिहेव किया हो, मैं सच में जल्दी ही शादी को तोड़ दूंगी, मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम इतनी ज़्यादा बैड होगे। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और वो सिर्फ तंग की तरफ देखता है। तब तंग जो उस गर्ल को हक करके रखा था फिर जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और फिर से रोते हुए कहता है, प्लीज़ मिस मुझे हेल्प कीजिए। तब
तुरंत वो गर्ल कहता है मेरे साथ चलो, वरना ये प्राइवेट फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक कर देगा। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि तुम पहले तो बॉयज़ में हो और सेकंड तुम इस तरह से एक बॉय को फोर्स करने के बारे में सोच रहे थे। मैं कभी भी ये नहीं सोचा था, तुमसे तो कभी भी एक्सपेक्टेशन तक मैं नहीं किया था। और ये कहने के बाद वो ताओंग को लेकर जाने की ट्राई करता है। तब ताओंग कहते मिस अब जाइए, मैं आ रही हूँ, मुझे मिस्टर जॉन के साथ कुछ बातें करना है, वो कैसे मेरे साथ ये कर सकता है। तब वो गर्ल कहते हैं मैं फिर से आऊँगी, अगर वो फिर से तुम्हारे ऊपर अटैक कर दिया तो। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है और उससे 90 डिग्री झुक कर कहते हैं थैंक यू सो मच मिस। तब तुरंत वो गर्ल कहते हैं प्लीज़ मुझे थैंक्स मत बोलो। तब तंग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर वो गर्ल जब वहाँ से चला जाता है तब तब जंगकुक के पास जाता है और कहते हैं हबीब बोलो मेरी एक्टिंग कैसे था। तब जंगकुक कहते तुम इतनी ज़्यादा शिमलेस कैसे हो सकते हो, तुम मेरे नाम को ख़राब कर दिया हो किसी के सामने और बोल रहे थे मैं तुम्हें फोर्स करने की ट्राई किया था, इतनी ज़्यादा बैड बेबी बॉय। तब ताओंग कहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ, इतनी ज़्यादा इजीली मैं किसी को तुम्हें पाने दे सकती हो। मैं चाहती हूँ इस वर्ल्ड के सारे लोग जाने कि तुम मुझे फोर्स करने की ट्राई किए थे और उसके बाद सब लोग फोर्सफुली हम दोनों की शादी करा दें। तब ये सुनकर जंगकुक की फेस पर एक स्माइल आ जाता है। फिर वो कहते हैं पर ये बैड था, तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, सच में तुम्हें एक पनिशमेंट की ज़रूरत है। तब ताओंग जंगकुक की यार को सॉफ्टली बाइट करते हुए कहते हैं तो फिर तुम क्यों ना मुझे बहुत ही हार्ड पनिश दो बेड पर, ताकि मैं ये याद रखूं कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। तब जंगकुक हंसते हुए कहते हैं हाँ ज़रूर क्यों नहीं। और जंगकुक इसके साथ तंग खुद के पास खींच लेता है और उसके वेस्टर्न अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसे फिर से डीपली किस में खींच लेता है। तभी डोर अनलॉक हो जाता है और वहाँ पर वो गर्ल फिर से आ जाता है और शॉक होकर कहते जंगकुक तुम बिल्कुल भी सुधर नहीं सकते हो, उस बॉय को छोड़ दो। तब ताओंग ये सुनने के बाद फिर से जंगकुक के शोल्डर पर स्लैप मारना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक उसे छोड़ देता है। फिर वो कल गुस्से से कहते पहले कुछ क्लोथ पहन लो और उसके बाद अपने माइंड को भी ठीक करो, अंडरस्टैंड, और तुम मेरे साथ चलो, वरना सच में ये बॉय तुम्हारे साथ कुछ कर देगा। तब तुरंत ताओंग हाँ कह देता है और उसके साथ जाने लगता है। पर जाने के टाइम पर जंगकुक की तरफ देखते हुए अपने लिप्स को लिक करके एक विंक करता है और उसके साथ ताओंग उस गर्ल के साथ चला जाता है। फिर बाहर जाने के बाद ताओंग हिचकी उठाकर अपने आंसू को पोंछ लेता है और कहते थैंक यू सो मच मुझे हेल्प करने के लिए। मैं सिर्फ यहाँ पर मिस्टर जॉन के साथ बातें करने के लिए आया था, क्योंकि मिस्टर जॉन मुझे बुलाया था, पर मुझे नहीं पता था मिस्टर जॉन इस तरह से निकल कर आएगा। तब वो गर्ल कहते हैं इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, जो भी हो मैं तुम्हें घर में ड्रॉप कर देती हूँ। तब ताओंग कहते नो मैं खुद से जा सकती हूँ, अगर मेरी पेरेंट्स को इस बारे में पता चला तब वो लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाएगा। तब तुरंत वो गर्ल कहते हैं मैं समझ सकती हूँ। तब ताओंग कहता है अब क्या उसके बाद भी इस तरह के पर्सन के साथ रहेंगे। तब तुरंत वो गर्ल कहता है मुझे क्या मेरी लाइफ को ख़राब करना है, मैं एक अच्छा पर्सन को ढूंढ लूँगी, कभी भी और जंगकुक नहीं। तब ये सुनकर ताओंग स्माइल करते हुए कहते हैं हाँ ज़रूर आप बेटर डिजर्व करते हैं, इससे भी ज़्यादा। तब वो गर्ल स्माइल करता है और कहते हैं ओके बाय, ठीक ठाक से घर में जाना। तब ताओंग हाँ कह देता है। फिर ताओंग जो चलना स्टार्ट कर देता है। तब वो गर्ल भी जो टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी कार लेकर वहाँ से चला जाता है। तब ताओंग और घर की तरफ ना जाकर फिर से बैक आ जाता है और जंगकुक के घर के पास आकर डोरबेल बजाने लगता है। तब जंगकुक जो फुल क्लॉथ में था और डोर को ओपन कर देता है और ताओंग को देखकर अपने कॉल वॉइस में कहता है तुम मेरी और थोड़ा सा भी इज्जत बचा कर रखे हो। तब ताओंग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहता है और कितने ज़्यादा मुझे इंसल्ट करना चाहते हो। तब ताओंग अपने हाथ से दिखाते हुए कहते हैं बहुत ज़्यादा। तब ये सुनकर जंगकुक एक लंबा सांस लेता है और कहते हैं और कितनी ज़्यादा मेरी इज्जत को तुम लेना चाहते हो। तब ताओंग कहता अब तुम मेरा ले सकते हो, देखो मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकती हूँ, एक स्लट तक बन सकती हो। तब जंगकुक कहते इस तरह की वर्ड यूज़ मत करो, हम दोनों बॉयफ्रेंड हैं, मुझे नहीं पसंद कि तुम इस तरह की वर्ड यूज़ करो, अगर तुम मेरे नाइट स्टैंड होते तो फिर मैं मान लेता। तब ताओंग कहते हैं कोई बात नहीं, ये डार्क साइड रोमांस में जाता है, ऐसे भी कोई भी हम लोग नॉर्मल रोमांस में तो था नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है और कहते तुम सच में शिमलेस हो, कोई कैसे सीरियस करने के लिए खुद को फिंगर देता है। तब ये सुनकर ताओंग हंसने लगता है और हंसते हुए कहते हैं मैं तो बस ऐसे ही ट्राई कर रहा था, बिकॉज मैं ऐसे ही बस कुछ रीड किया था। तब जंगकुक तुरंत शॉक होकर कहता है तुम क्या प्रॉन रीड करते हो। तब ताओंग कहते हैं नो मैं क्यों वो रीड करूँगी, मुझे तो पता तक नहीं है कि उस टाइप की बुक कैसे होता है, मैं सिर्फ सुना हूँ पर ट्राई करना चाहूँगी।
और उसमें जैसा जैसा होगा मैं तुम्हारे साथ भी ऐसा ऐसा ही ट्राई करना चाहूँगी। तब जंगकुक कहते सो शेमलेस। तब हम कहते हैं ओनली फॉर डैडी। तब जंगकुक कहते हैं तो फिर आप डैडी के लिए खुद को सर्व करो। तब तंग कहता ऑफ कोर्स मैं इसके लिए यहाँ पर हूँ। तब जंगकुक तंग को देखकर सिर्फ स्माइल करता है और कहता है मैं आज एक नॉर्मल नाइट चाहती हूँ, चलो डिनर करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। तब तंग कहते हैं मैं तो कभी भी नॉर्मल नाइट नहीं मांगा हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कहते हैं ओके ओके फाइन, चलो डिनर करते हैं। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जंगकुक और तंग जो अपने डिनर करते हैं। फिर डिनर करने के बाद जंगकुक और तंग जो उन लोग के रूम में चला जाता है। फिर रूम में जाने के बाद तंग जो जंगकुक के आने की वेट करने लगता है और तंग जो जंगकुक के बिना परमिशन के ही जंगकुक की एक शर्ट पहन लिया था। जैसे तंग एवरीडे ही जंगकुक को सेड्यूस करता है, ऐसे ही वो सिर्फ शर्ट और बॉक्सर पहन कर रखा था। पर जंगकुक जब एक इम्पॉर्टेंट कॉल से बातें करके जब रूम के अंदर आता है तब वो तंग को देखकर शॉक हो जाता है। उसे पता था कि तंग उसे जानता है, इसी वजह से तंग ने इस तरह की क्लोथ वेयर किया है। फिर जंगकुक सीधा जाकर बेड पर लेट जाता है और तंग की तरफ बिना देखे कहते हैं आज वर्क नहीं करेगा ये तुम्हारे सेड्यूस बारे छोटी छोटी हरकतें। तब तुरंत तंग जंगकुक को कहते हैं कि सच में नहीं करेगा। तब तुरंत जंगकुक कहता है ऑफ कोर्स नहीं करेगा, चुप सो जाओ, गुड नाइट। तब तंग बिना कोई टाइम वेस्ट के अपनी शर्ट को उतारते हुए नीचे फ्लोर पर गिरा देता है और वो सिर्फ बॉक्सर में था और सीधा जाकर जंगकुक की प्राइवेट पार्ट पर बैठ जाता है। तब जंगकुक शॉक होकर अपना आइस को ओपन करता है। तब वो तंग को अपने सामने इस तरह से देखकर शॉक हो जाता है और कहते तुम क्या कर रहे हो। तब तंग सोली जंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन करते हुए कहते कुछ नहीं, बस मैं किसी को हक करके सोना चाहती हूँ। और इसके साथ तंग जंगकुक के शर्ट के बटन को अनबटन कर देता है। तब जंगकुक तंग को कहता है अगर हक करना चाहते हो तो फिर मैं करती हूँ, तो फिर इस तरह से शर्ट के बटन को क्यों अनबटन कर रहे हो। तब तंग कहता है अगर तुम नहीं चाहते हो तो फिर मुझे रोक क्यों नहीं रहे हो, बोलो कि तुम भी चाहते हो माय डैडी, सिर्फ बोल भी दो, इस तरह से मना करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है शट अप। तब तुरंत तंग कहता है व्हाट शट अप, मुझे सिर्फ एक बार तुम्हें सेटिस्फाइड करने दो। तब जंगकुक फोर्सफुली तंग को हक कर लेता है और तुरंत कहते इस तरह से लेटे रहो। तब तंग शॉक हो जाता है और जंगकुक के हाथ से छुटकारा पाने की ट्राई करता है, पर जंगकुक उसे नहीं छोड़ता है, बल्कि जंगकुक तंग को ऐसे ही हक करके रखता है। तब तंग पूरी तरह से शॉक था और वो बार बार उससे छुटकारा पाने की ट्राई करता है, पर पूरी तरह से फेल हो जाता है और एंड में जाकर तंग को जंगकुक के आर्म्स में ऐसे ही सोना पड़ता है। ऐसे ही डे बीत रहा था और तंग और जंगकुक और भी ज़्यादा क्लोज हो गया था। जंगकुक कभी भी अपने डैड के साथ फाइट करता था बिकॉज उसे शादी नहीं करना था। उस गर्ल जो सब कुछ बोल दिया था, जिसके बाद जंगकुक को फिर से अपने डैड के पास से एक स्लैप मिला था, पर जंगकुक क्या नहीं किया था, वो क्या करना भी नहीं चाहता है। और उसके साथ जंगकुक के डैड जो फाइनली पता लग ही लिया था कि असल में तंग कौन है, जो जंगकुक के बॉयफ्रेंड है। और इसके बाद मिस्टर जियोन जो जंगकुक के साथ बातें करने के लिए उसे अपनी कंपनी में बुलाया था। फिर जंगकुक जब उसके डैड के साथ बातें करने के लिए जाता है तब वो केबिन के अंदर जब जाकर देखता है तब वो मिस्टर किम को देखकर शॉक हो जाता है और वो सिर्फ अपने डैड के सामने जाकर बैठ जाता है। तब उसके डैड अपनी काम बहस में कहते हैं तो मिस्टर किम को जानते हो। तब तुरंत मिस्टर किम जंगकुक को देखकर कहते हैं और जंगकुक तुम यहाँ पर। तब जंगकुक हाँ में अपने सिर हिलाते हुए कहते हैं हाँ। तब तुरंत मिस्टर किम कहते हैं मेरी सन के आप बहुत ज़्यादा अच्छे हैं स्टडी में। तब जंगकुक फिर से हमें अपने सिर हिलाता है। तब मिस्टर जियोन कहते हैं सिर्फ स्टडी में नहीं बल्कि वो दोनों बॉयफ्रेंड भी हैं। तब ये सुनकर मिस्टर किम शॉक हो जाता है और कहते क्या जोक कर रहे हैं मिस्टर जियोन, कैसे हो सकता है ये सब कुछ। तब तुरंत मिस्टर जियोन कहते जंगकुक तुम अपनी माउथ से बोलोगे या तो तुम चाहते हो कि मैं खुद ये सब कुछ बोलूँ कि तुम और तंग एक साथ हो, तुम दोनों बॉयफ्रेंड हो या फिर नहीं। तब तुरंत जंगकुक कहते हैं मैं तंग को लाइक करती हूँ पर तंग मेरी बॉयफ्रेंड नहीं है और कुछ भी नहीं, और मैं कभी भी तंग को बोला तक नहीं, हम दोनों सिर्फ स्टूडेंट और टीचर की तरह ही हैं और कुछ भी हम दोनों के बीच में नहीं हुआ है। तब तुरंत मिस्टर जियोन कहते हैं ऑनेस्टली सच बोलो। तब तुरंत जंगकुक कहते यही सच है, हम दोनों बॉयफ्रेंड नहीं हैं। तब मिस्टर जियोन कहते हैं सच सच बोलो, तंग भी सब कुछ सुन पा रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है, उसकी होल बॉडी पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। तब तंग भी जो केबिन के अंदर आ जाता है, उसे पहले से ही कॉल पर रखा गया था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक इसी की तरफ टर्न होता है जब वो डोर अनलॉक होने की आवाज़ सुनता है। तब वो वहाँ पर
तांग को देखकर पूरी तरह से शॉक होते हुए कहते हैं, तांग तुम तब तांग कहते तुम सच नहीं बोलोगे कि हम लोग एक साथ थे? मैम अगर सच बोल सकते हो तो फिर तुम क्यों नहीं बोल सकते हो कि हम दोनों एक साथ हैं? तब जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक हो जाता है और वो तुरंत तांग के पास आकर उसे समझाने की ट्राई करता है और कहते हैं, तांग प्लीज़ समझने की ट्राई करो, ये तुम्हारे करियर के लिए अच्छा नहीं है, बस इसे एक्सेप्ट मत करो, वरना सच में तुम्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। तब तांग जंगकुक के सारी बातें सुनकर उसे बहुत ज़्यादा हार्ट फील होने लगता है और वो जंगकुक को कहते, तुम अब मेरी करियर को लेकर फोकस कर रहे हो, मैं तुम्हें बोला था ना कि हम लोग एक दिन ये सबको बोलेंगे, पर तुम यहाँ पर मुझे क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? तुम क्या मुझसे प्यार नहीं करते हो? बोलो। तब ये सुनकर जंगकुक नीचे की तरफ देखने लगता है। तब तांग कहते, तो फिर तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते हो? ये सब कुछ सिर्फ एक्टिंग था। तब जंगकुक फिर से कोई भी आंसर नहीं देता है बिकॉज उसे डर था कि तांग की करियर ख़त्म हो जाएगा। तब मिस्टर जोन हंसते हुए कहते हैं, यही था तुम्हारी प्यार सन, मैं बोला था ना कि जंगकुक तुम्हें बॉयज़ के साथ नहीं रहना चाहिए, और देखो तुम बॉयज़ के साथ रहने के बाद क्या कर लिया हो? कुछ भी नहीं। पहले तो तुम इस बॉय की रियल फीलिंग के साथ खेल रहे थे बिकॉज तुम तो कुछ फील नहीं किया हो, और ये बॉय देखो वो कितनी ज़्यादा हार्ट है। मिस्टर किम गुस्से से कहते हैं, तांग तुम उसके साथ थे? तब तांग सोली हमें अपना सिर हिला देता है। तब मिस्टर किम जोर से तांग को स्लैप मार देता है। तब जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत आकर तांग की डैड को रोकने की ट्राई करता है और तुरंत कहता है, प्लीज़ उसे स्लैप मत मारिए। तब तांग चुप था बिकॉज उसे जंगकुक से ही ज़्यादा हार्ट फील हो रहा था। तब मिस्टर किम गुस्से से कहते, उसके पास से दूर रहो, और मिस्टर किम फिर से तांग को स्लैप मारते हुए कहते, तुम इतनी ज़्यादा बदतमीज कैसे हो सकते हो? तब तांग अपनी शेकिंग वॉइस में कहते, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ, और वो एक्सेप्ट करे या फिर ना करे, हम दोनों बॉयफ्रेंड थे, हम लोग एक साथ नाइट स्पेंड किए हैं, हम लोग कल भी किए हैं, और आपको अगर प्रूफ चाहिए तो फिर अभी भी उसकी लव बाइट मेरी निक में है, मेरी होल बॉडी में है, उसकी हर एक टच मेरी बॉडी में है। तब ये सुनकर मिस्टर किम और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तांग को फिर से स्लैप मारता है और कहते, इतनी ज़्यादा शेमलेस तुम हो गए, मैं कभी भी नहीं सोचा था। तब तांग कोई भी आंसर नहीं करता है और सिर्फ जंगकुक की तरफ अपने आंसू भरी आइस के साथ देखता है और कहता है, तुम मुझे धोखा क्यों दिए? तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं दे पाता है। फिर मिस्टर किम कहता है, तांग तुम और कभी भी मेरे घर में एंट्री नहीं करोगे, यहाँ से तुम कहाँ पर जाओ कि मैं क्या नहीं करती हो। और मिस्टर किम के कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक तुरंत तांग को समझाने के लिए उसके पास आता है और उससे कहता है, मैं असल में अभी भी तुम्हारे लिए फील। तभी जंगकुक को तांग काट देता है और कहता है, अपनी झूठी बातें खुद के पास रखो, अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते थे तो फिर तुम सबके सामने मुझे एक्सेप्ट कर सकते थे, पर तुम नहीं क्या हो, मुझे पता है तुम मुझे बहुत ही बुरी तरह से यूज़ किया हो। अब शांति मिल गया है मेरी बॉडी को यूज़ करके, अब जो भी हो तुम अब अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। और ये कहने के बाद तांग गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक फिर से तांग को रोकने की ट्राई करता है बिकॉज उसे पता है एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सिर्फ तांग की अच्छाई के लिए सोच रहा था और वो तांग को मनाने के लिए चाहता है। पर मिस्टर जोन जंगकुक को रोकते हुए कहते हैं, माय डियर सन मत जाओ, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकती हूँ। यू नो तांग अब सेफ नहीं है, मैं अब उसे कभी भी मार सकती हूँ, और अगर तुम यहाँ से बाहर जाना चाहते हो तो फिर वो भी नहीं जा सकते हो बिकॉज तुम्हें पता है मैं कितनी ज़्यादा बैड पर्सन अगर बन जाती हूँ तो फिर कितनी ज़्यादा हद तक मैं पार कर सकती हूँ। तब जंगकुक उसकी तरफ टर्न होता है और गुस्से से कहता है, कैसे डैड है, आप अपनी खुद की साल की हैप्पीनेस नहीं देख सकते हैं। तब मिस्टर जोन कहता है, आई डोंट केयर, चुपचाप तुम कल ही प्रोफेसर की जॉब को छोड़ दोगे और इसके साथ तुम कंपनी की देखभाल करोगे, और जल्दी ही मैं तुम्हारे लिए फिर से और एक गर्ल ढूंढूंगी जो तुम्हें इस बॉय को भूलने में हेल्प करेगा। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में कहता है, ऐसा नहीं होने वाला है। तब मिस्टर जॉन कहता है, ऐसा ही होने वाला है, और अगर तुम इसके बाद और एक भी बात कहने वाले हो तो फिर मैं उस बॉय को तुम्हारे सामने मार दूंगी। तब जंगकुक शॉक हो जाता है। तब मिस्टर जॉन कहता है, तुम्हें पता है ना मैं ऐसा कर सकते हो, तुम्हें क्या अपनी सिस्टर के बारे में याद है, मैं उसके लवर को किस तरह से उसके सामने मारा था, तुम क्या ऐसा ही चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बॉयफ्रेंड को मारूं जिस तरह से तुम्हारी सिस्टर के बॉयफ्रेंड को मैं मारा था। तब ये सुनकर जंगकुक बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है बिकॉज उसे सब कुछ याद था, और जंगकुक किसी वजह से अपनी फैमिली से दूरियां बना कर रखता है क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था। उसे पता था उसकी सिस्टर के लिए जो बॉय था वो परफेक्ट था, पर उसके पेरेंट्स एक्सेप्ट नहीं किया था, और जब उसकी सिस्टर ये सब कुछ मानने के लिए राजी नहीं था तब उसकी सिस्टर के सामने ही किस तरह से उसके डैड ने
उसकी बॉयफ्रेंड को मार दिया था। जंगकुक के सब कुछ पता था, पर वो कुछ भी तब भी नहीं कर पाया था और वो नहीं चाहता है कि ताउंग की कुछ हो जाए और जंगकुक शांत हो जाता है। तब मिस्टर जोन कहता है अब अपने घर में वापस जाओ। तब जंगकुक चुपचाप केबिन से बाहर चला जाता है, पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था, अपने गुस्सा को कंट्रोल करने की ट्राई कर रहा था। पर फिर भी जंगकुक इस बार इस बातों को ताउंग को इन्फॉर्म करना चाहता था, पर वो नोटिस करते हुए उसके डैड की गार्ड उसे फॉलो कर रहा है, जिस वजह से जंगकुक के पास और कोई भी ऑप्शन नहीं था और वो चुपचाप अपने घर की तरफ चला जाता है। और ताउंग भी जो चुपचाप अपनी फ्रेंड की घर की तरफ जा रहा था, उसके आईज से हर वक्त आंसू गिर रहा था कि जंगकुक कैसे सब कुछ कह सकता है। उन दोनों की इतने दिन की रिलेशनशिप जंगकुक एक ही पल में तोड़ दिया है। सुबह भी सब कुछ ठीक था और जंगकुक कल एक बहुत ही रोमांटिक नाइट स्पेंड किया था और सब कुछ बहुत ही अच्छी तरह से जा रहा था, पर एक ही पल में जंगकुक ने मना कर दिया कि वो ताउंग के साथ नहीं है। सच में जंगकुक कैसे कैसे कर सकता है और ताउंग को ये बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था और वो यही बात सोच सोच कर रोते रोते उस पर करके कहते हैं आई हेट यू मिस्टर जोन जंगकुक, आई रियली हेट यू। मैं कभी भी और तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, होल लाइफ में भी नहीं। तुम अब सिर्फ और सिर्फ वो पर्सन हो जिससे मैं इस वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा हेट करती हूँ। और ताउंग ये कहने के बाद चुपचाप अपनी फ्रेंड के घर की तरफ चला जाता है और डोरबेल बजाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।